हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे लूप्स के बारे में। लूप्स क्या होता है? तो बेसिकली लूप्स एक ऐसी चीज़ है जो आप लोग को रिपीटेटिव टास्क करने में हेल्प करता है। मतलब लूप होता क्या है, अगर आप एग्जांपल के थ्रू समझो कि मान लेते हैं आप सुबह उठे और सुबह उठ के आप स्कूल गए, कॉलेज गए या फिर जॉब पे गए, राइट। उसके बाद आप वापस घर पे आते हो, खाना वाना खाते हो, फिर सो जाते हो, फिर वही टास्क रिपीट होता है अगले सुबह। तो सेम चीज़ आप रिपीटेटिव करते रहते हो। तो ये जो रिपीट में चल रहा है इसी को बोला जाता है लूप। ठीक है, आप कोई भी टास्क कर रहे हो जो रिपीटेटिव है उसको बोला जाता है लूप्स। तो यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं दो टाइप्स के लूप्स। तो फॉर लूप पहला टाइप है फॉर लूप, दूसरा टाइप है व्हाइल लूप। तो यहाँ पे एग्जाम्पल के साथ मैंने यहाँ पे ऑलरेडी पीपीटी में दिया है। यहाँ पे फॉर लूप क्या करता है, इटरेट ओवर ए रेंज और ए कलेक्शन ऑफ आइटम्स। तो यहाँ पे जो फॉर लूप है वो आपका क्या करता है, एक रेंज के ऊपर आपका इटरेशन परफॉर्म करता है। तो इटरेशन क्या होता है, इटरेशन यानी कि आपको उतने बार आपने लूप घुमाया है, उतने बार आप साइकिल को रिपीट किए हो। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो यहाँ पे आप लोग रेंज ले सकते हो या फिर कलेक्शन ऑफ आइटम्स ले सकते हो। और दूसरा हम लोग को देखना है व्हाइल लूप। व्हाइल लूप क्या करता है, एग्जीक्यूट एक ब्लॉक ऑफ कोड व्हाइल ए कंडीशन इज ट्रू। तो यहाँ पे इफ कंडीशन की तरह यहाँ पे भी व्हाइल में आप लोगों को एक कंडीशन देना पड़ता है और उस कंडीशन के बेस पे आप लोगों का लूप चलता है। अगर वो कंडीशन ट्रू है तो उतने बार आपका लूप चलता रहेगा, अगर आपका कंडीशन फॉल्स है तो आपका लूप टर्मिनेट हो जाएगा। तो यही चीज़ हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं लूप्स, फॉर लूप्स की। तो यहाँ पे मैं मान लो एक एग्जांपल लेते हैं। तो यहाँ पे मैं अगर फॉर लूप की बात करूँ तो फॉर, यहाँ पे आपको एक वेरिएबल का नाम देना है और यहाँ पे आप लोग को बताना है कि ये फॉर लूप आपका कहाँ तक चलना चाहिए। तो यहाँ पे मैं 10 तक चलाना चाहता हूँ और 10 तक चलने के साथ यहाँ पे क्या होना चाहिए, मैं 10 बार हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करना चाहता हूँ। ओके, तो अगर मैं इस फॉर लूप को रन करूँ तो यहाँ पे आप लोग एरर देख सकते हैं, कैनॉट फाइंड रिप्लेस विथ। ओके, यहाँ पे मैंने 2 डॉट दे दिए, यहाँ पे बेसिकली 3 डॉट आना चाहिए। ओके, अगर मैं इस चीज को रन करूं यहाँ पे तो ये जो हेलो वर्ल्ड दिख रहा है आपको, ये 10 टाइम्स आया होगा। तो वो कैसे कंफर्म करें, तो यहाँ पे हम लोग उस चीज़ को कंफर्म कर सकते हैं इस आई वेरिएबल को यूज़ करके। तो यहाँ पे आई को प्रिंट कर देता हूँ। तो बेसिकली ये जो मैंने किया है इसको बोला जाता है स्ट्रिंग इंटरपोलेशन। ठीक है, स्ट्रिंग इंटरपोलेशन यानी कि आप स्ट्रिंग के अंदर जब आप कोई वेरिएबल को यूज़ करना चाहते हो तो आप ऐसे स्लैश लगा के आप लोग इस ब्रैकेट के अंदर लिख सकते हैं। इसी कॉन्सेप्ट को बोला जाता है स्ट्रिंग इंटरपोलेशन। अब इसका स्पेलिंग क्या होगा, तो ये स्ट्रिंग इंटरपोलेशन। ठीक है, तो ये स्ट्रिंग इंटरपोलेशन बोला जाता है इस चीज़ों को। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, या तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग कम्युनिटी में ज्वाइन हो सकते हैं, वहाँ पे आप लोगों को हेल्प मिल जाएगा। आप लोग वहाँ पे हेल्प कर सकते हैं, रीच आउट कर सकते हैं, वहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे स्टूडेंट्स अवेलेबल है। ओके, तो यहाँ पे आप लोग भी जुड़ सकते हो। मैं इसको रन करता हूँ और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि हमारा जो आई है कितने बार चला है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आई 10 टाइम्स चला है, कहाँ से, 1 से लेके। तो यहाँ पे अगर मैं इस चीज़ को बड़ा कर दूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये 10 टाइम्स हमारा जो लूप है वो चला है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम लोग ने उसको 10 टाइम्स चलने के लिए यहाँ पे हम लोग ने रेंज लिया था, राइट। तो इसके लिए यहाँ पे 10 टाइम्स चला है। तो ये बेसिक सा फॉर लूप है। यहाँ पे आप लोग कोई भी रेंज दे सकते हैं, आप लोग अपने हिसाब से लॉजिक लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं वेर दे देता हूँ। वेर यहाँ पे इंक्रीमेंट करके मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ, इंटीजर दे देता हूँ और इसको मैं स्टार्ट करता हूँ 1 से। या फिर आप यहाँ पे स्टार्ट करके वेरिएबल नाम दे सकते हैं स्टार्ट। उसके बाद मैं यहाँ पे एंड कर लेता हूँ, एक एंड दे देता हूँ और यहाँ पे 10। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे
स्टार्ट लिख सकते हो, फिर डॉट डॉट डॉट, उसके बाद एंड। ठीक है, ऐसे भी करके आप रेंज दे सकते हो अपने हिसाब से। तो यहाँ पे सेम आउटपुट आपको देखने को मिलेगा क्योंकि रेंज हमारा सेम है। ओके, तो ये चीज़ है, आप लोग कर सकते हो अपने हिसाब से। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया है कि ये फॉर लूप कैसे काम करता है। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं वाइल लूप की तरफ। तो यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ कमेंट, और यहाँ हम लोग देखते हैं वाइल। अब यहाँ पे आपको कंडीशन देना होता है, तो कंडीशन क्या देंगे, तो यहाँ पे इस चीज़ को भी हम लोग जो है अभी के लिए ये कर लेते हैं। अब नया वेरिएबल बनाते हैं स्कोर करके, या स्कोर नहीं लेंगे हम लोग, यहाँ पे लेते हैं चलो स्कोर नाम से ही बना लेते हैं। आप लोग कोई भी नाम से बना सकते हो, और इसकी वैल्यू मैं दे देता हूँ 20। अब मैं यहाँ पे कंडीशन चेक करूँगा कि हमारा जो स्कोर है वो जब तक हमारा लेस देन 0 ना हो जाए, ठीक है, तब तक हमारा लूप चलना चाहिए। और यहाँ पे क्या प्रिंट होना चाहिए, बेसिकली यहाँ पे हमारा प्रिंट होना चाहिए स्कोर इक्वल टू, यहाँ पे स्कोर को प्रिंट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कंडीशन हम लोग को फॉल्स करने के लिए यहाँ पे प्रिंट हो जाए, उसके बाद हम लोग को क्या करना पड़ेगा, स्कोर को डिक्रीज करते जाना पड़ेगा। ओके, आप ये कर सकते हो, या तो स्कोर इक्वल टू स्कोर -1। अब मैं इसको रन करता हूँ, तो यहाँ पे अगर मैंने इसको रन किया तो आप अगर देख पाओगे तो कोई आउटपुट नहीं आया। क्यों नहीं आया, क्योंकि यहाँ पे आप देखो मैंने कंडीशन यहाँ पे क्या डाला है, अगर स्कोर 0 से छोटा है तो यहाँ पे ये काम होना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे मेरा ये कंडीशन तो फॉल्स हो गया क्योंकि 20 0 से छोटा नहीं होता है। ठीक है, तो अगर मैं इसको उल्टा कर दूं, यानी कि अगर मैं स्कोर ग्रेटर देन 0 करूं तब तक ये लूप चलता रहेगा। तो यहाँ पे आप देख पाओगे कि 20 से यहाँ पे मेरा लूप चला, ठीक है, उसके बाद 19 हुआ, 18 हुआ, तो ये 1 तक आया, फिर वापस 0 हो गया। तो यहाँ पे 0 ग्रेटर देन 0 कंडीशन फॉल्स हो गया, तो लूप के बाहर आ गया। ठीक है, वाइल लूप ऐसे काम करता है। अब एक और चीज़ आपको याद रखना है, फॉर लूप हम लोग तब यूज़ करते हैं जब हम लोग को पता हो कि हम कितने इटरेशन परफॉर्म करने वाले हैं, और वाइल लूप आपको जब यूज़ करना है तब आपको पता ना हो कि आपको कितने बार उस लूप को चलाने वाले हो। ठीक है, अगर आपको ये पता है कि आप कितने बार उसको यूज़ करने वाले हो, यानी कि कितना इटरेशन आपको लगने वाला है, तब उस केस में आपको फॉर लूप यूज़ करना है। और आपको अगर पता ना हो कि आपका लूप कितने बार चलने वाला है, तो उस केस में वाइल लूप को यूज़ किया जाता है। तो आप लोग अपने हिसाब से कोई भी यूज़ कर सकते हैं, ऐसा रेस्ट्रिक्टेड नहीं है कि आप कहीं पे यूज़ नहीं कर सकते इसके अलावा। ठीक है, लेकिन आपको ये रूल पता होना चाहिए कि वाइल लूप का यूज़ क्या है, फॉर लूप का यूज़ क्या है, बेसिकली क्योंकि दोनों का काम तो सेम ही है, इटरेशन को ये परफॉर्म करता है। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि वाइल लूप का यूज़ कहाँ पे होता है, फॉर लूप का यूज़ कहाँ पे होता है। तो यहाँ पे इस वीडियो को हम लोग एंड करते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया लूप्स क्या होते हैं, फॉर लूप क्या होता है, वाइल लूप क्या होता है। तो मैं मिलता हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, स्टे सेफ एंड ऑलवेज कीप लर्निंग।